जब आप YouTube पे मेहनत करते हैं और अपना समय देते हैं और लोगों के लिए कंटेंट लाते हैं, उसको लोग देखते हैं और आपको प्रोत्साहित करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब आपकी वीडियोस आपके देश के बाहर यानी कि भारत के बाहर कोई देखे और आप पे ट्रस्ट करे और आपको अपनी समस्या भेजे, तो इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है। आज कहानी जो है नेपाल कंट्री, अपना पड़ोसी मुल्क, वहाँ से कहानी है। और नेपालगंज वहाँ का एक शहर है, डिस्ट्रिक्ट है नेपालगंज, जो इंडिया के बहुत करीब है, बॉर्डर पे ही शहर है ये। तो वहाँ की कहानी एक महिला ने हमें भेजी है, तो मैं बताता हूँ आपको उनकी समस्या का क्या है, प्रॉब्लम क्या कहानी है, और उनको देंगे सॉल्यूशन, ताकि वो जो उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया उनका ट्रस्ट बरकरार रहे और वो अपने जीवन में सुगम रास्ते पे आगे बढ़ पाए। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, बता ही चुका हूँ कहानी कहाँ की है। एक महिला है, एक लड़की है जिसकी 7 साल पहले करीब शादी हुई थी। बहुत अच्छे से जीवन चल रहा था, बहुत बढ़िया था, सारी चीज़ें थी, जीवन में खुशियाँ थी। लेकिन जीवन में आगे क्या होने वाला है ये किसी को भी नहीं पता। 7 साल के बाद इनके पति की डेथ हो जाती है किसी बीमारी के चलते, और इनकी एक बच्ची है। अब ये अपना भरण पोषण कैसे भी करके करती हैं, इनके अपने ससुराल में रहती हैं, जहाँ पे इनके पति भी अकेले ही थे, उनके कोई भाई नहीं था, और अब ये वहाँ पे रह रही हैं। अच्छा, शादी से पहले जो इनका एक बॉयफ्रेंड था जिससे इनका बहुत अच्छा रिलेशन था, लेकिन किसी कारणवश उनसे इनकी शादी नहीं हो पाई। टाइम बीतता गया और ये अपने पारिवारिक जीवन में व्यस्त हो गई, और उसके बाद अचानक पति की मृत्यु हो गई। अब ये अपना टाइम जो है कामकाज में, और मोबाइल सबके पास है, जानते हैं, अपना सोशल मीडिया का ज़माना है, उस पर अपना टाइम बिताती थी। एक दिन इनको इनके बॉयफ्रेंड का जो है वो फेसबुक पेज मिलता है। फेसबुक पेज जो उनका क्रिएट किया हो उनके नाम से मिलता है, और ये देखती हैं और इनके आंखों में चमक आ जाती है। हालांकि शादी के बाद इनकी बातचीत बंद थी, क्योंकि भाई शादी हो गई थी, इन्होंने भी अपना दायित्व निभाया था। जब बातचीत बंद हो गई शादी के बाद, तो आज इनको जब वो दिखा तो इनके अरमान थोड़े जागृत हुए। फिर उन्होंने जो है उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो चैट होने लगी, बातचीत होने लगी। भाई, इतना पुराने दिनों का प्यार था, करीब इतने सालों बाद बात हो रही थी, 4-5 सालों बाद। तो दोनों की बहुत खुशियों का ठिकाना नहीं था। वो भी नेपाल का ही रहने वाला था। फिर उन्होंने मिलने का सोचा। अब शारीरिक भूख, पेट की भूख आप जानते ही हैं कैसी होती है। ये उनसे मिलने गई और पुराना प्यार फिर से उमड़ पड़ा। फिर ये लोग हम बिस्तर हुए और सारी चीज़ें हुई। इसके बाद इन लोग का मिलना जुलना जारी रहा। मिलते जुलते इनको लगा कि यार, अब जब पुराना प्यार वापस आ गया है तो क्यों ना शादी कर ली जाए, भाई एक वैवाहिक जीवन में आ जाएं। अब भगवान ने एक पति खो दिया है, छीन लिया है, तो शायद इनके साथ ही इनका रिश्ता पहले से तय था। इन्होंने इसकी कोशिश की, दोनों ने अपने घरों में बात की। लड़की के घर वाले मानने के लिए तैयार नहीं थे, यानी कि उसके ससुराल पक्ष जो था वो मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने बहुत मिन्नतें की, कोशिशें की। फिर जो है लड़के के परिवार की बात आई, चलो ये तो कैसे कैसे मानने को तैयार हुए। फिर उधर जब लड़के के परिवार की बात आई तो लड़के के परिवार वालों ने शर्त रखी, ये इन्होंने मुझे मेल में पूछा है, शर्त रखी कि अगर आप शादी करना चाहते हो उस लड़की से जो आपसे पहले प्यार करती थी, जिसके पति की डेथ हो गई है, कोई बात नहीं, आप शादी कर सकते हो, लेकिन वो अपनी बेटी, जो उसकी छोटी बेटी है, छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, उसको वो अपने ससुराल में छोड़ कर आए, अगर उसको आपसे शादी करनी है। जब ये एक शर्त रखी गई तो एक माँ के लिए शायद ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं था। कोई भी माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती। तो ये असमंजस में पड़ गई कि करे तो करे क्या, क्योंकि उस लड़के के साथ ये फिजिकल भी हो चुकी थी और शादी के लिए वो भी रेडी था, उसके घर वाले भी रेडी हो गए, लेकिन शर्त ये रखी गई कि बच्ची को नहीं लाना है साथ में। अब ये बहुत दुविधा में है कि करें तो करें क्या। इनको हमारे वीडियोस के बारे में कहीं देखा, यूट्यूब पर स्क्रॉल करते समय देखा होगा, तो उनको लगा कि मेल करते हैं शायद कोई सॉल्यूशन मिल जाए। तो उन्होंने बड़े ही उससे एक हेल्प के तरीके से मुझे मैसेज किया है। तो ये इनका कहना है। तो इन्होंने अपने बॉयफ्रेंड से भी बात की, तो वो भी कहता कि नहीं, अब मैं नया जीवन शुरू कर रहा हूँ, बच्ची को हॉस्टल में छोड़ देते हैं, खर्च मैं उठाऊंगा, बट साथ में घर पे नहीं रखना है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, नाम वाम मैं बताता नहीं हूँ, तो बट अब ये स्टोरी मैंने आपको बताई कि कितनी दिल को छू देने वाली स्टोरी है। तो मैं इनको यहाँ पे रिप्लाई दूंगा
बताऊंगा कि इनको क्या करना चाहिए। देखिए, आपने विश्वास करके मुझे मेल किया है और पूछा है मेरे से कि क्या करना चाहिए। तो देखिए, मैं एक सरासर एक सीधी सीधी बात आपको कहूँगा, आप अपनी बच्ची को मत छोड़िए। अगर वो आपसे इतना ही प्यार करते हैं तो आपको एक्सेप्ट करेंगे आपकी बच्ची के साथ। आप शायद इतनी मुझे नहीं लगता हिंदी समझती हैं, कितनी समझती हैं, क्योंकि नेपाल में वैसे हिंदी समझते हैं लोग, बट मुझे नहीं पता कितना आप हिंदी समझती हैं। तो हालांकि मैं नेपालगंज कई बार विजिट कर चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ नेपाल, तो मैं हिंदी में बात करता हूँ तो समझ लेते हैं लोग। तो आई होप कि आप भी अच्छे से समझेंगी। इंडिया की ऐसी कई सारी कहानियाँ हैं, कई सारे मेरे जानने वाले हैं, मतलब जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, कि उनके पति की डेथ हो गई, उन्होंने दूसरी जगह शादी की, तो अपने बच्चे को भी वो साथ लेके गए और जिसने उनसे शादी की उसने बच्चों को एक्सेप्ट किया। ऐसी कई सारी कहानियाँ हैं, कई सारे किस्से हैं। तो अगर आपका होने वाला पति आपकी बच्ची को एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो वो आपसे उतना प्यार नहीं करता है, वो आपसे आपके शरीर से प्यार करता है। तो आप बिल्कुल साफ मना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अकेले रहिए। अपने सास ससुर की बुढ़ापा है उनका आने वाला, तो उनकी देखरेख करिए, जीवन में अच्छे काम में अपना टाइम बिताइए और अपनी बच्ची को पढ़ाइए, बड़ा करिए, उसको अच्छा ज्ञान दिलाइए, अच्छी एजुकेशन दिलाइए, ताकि वो बड़ी एक कुछ बने, ऑफिसर बने आपके नेपाल में ही और आपका नाम रोशन करे। अब जितना साथ आपके साथ आपके पति का लिखा था, भगवान ने शायद उतना दिया उन्होंने साथ। तो मुझे लगता है कि अब आपको जो है, अगर वो ये शर्त रखते हैं बच्ची की, तो आप उनको मना कर दीजिए कि ठीक है, कोई बात नहीं है, जो यहाँ तक हुआ वो ठीक है, अब हमारी टाटा बाय बाय, हम लोग इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू करेंगे नहीं। क्योंकि बच्ची आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका जीने का सहारा है आपके पति के बाद, तो उसके साथ आप रहिए, मेरा ये सुझाव है। अगर आप भी अपने आसपास इर्द गिर्द जो आपसे उम्र में बड़ी होंगी औरतें, उनसे पूछेंगे, उनसे सलाह लेंगी, ताई, चाची, मामी, बहुत सारी औरतें होती, दादी, तो वो भी यही कहेंगी कि बच्ची को छोड़कर आप नए वाले हस्बैंड के साथ जाना आपके लिए सही नहीं है। तो ये मेरा सुझाव था। तो दोस्तों, आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं कि क्या मैंने सही उत्तर दिया या आपकी क्या राय थी इसके लिए, तो ये आप बता सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इन्हीं की तरह किसी प्यार की समस्या में उलझे हुए और आपको नहीं मिल रहा सॉल्यूशन, तो बस मुझे याद करिए, मेल आईडी नीचे फ्लैश हो रही है, उस पर मेल कर दीजिए। एक वीडियो के माध्यम से नाम पता गुप्त रखते हुए मैं आपको परेशानी से बाहर निकालूंगा। तो दोस्तों, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।